नमस्कार। सबसे पहले हमने परिवार के बारे में अध्ययन किया, उसके बारे में पढ़ा। उसके पश्चात हमने समुदाय का अध्ययन किया और उसके बाद आज हम समाज के बारे में अध्ययन किया। आज हम देखेंगे समाज और समुदाय में क्या अंतर है या क्या समानताएं हैं। समाज और समूह ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार घनिष्ठ संबंध है, इनमें घनिष्ठ संबंध होते हुए भी कुछ अंतर, मौलिक रूप से कुछ अंतर हैं और कुछ समानताएं भी हैं। तो इसको हम विभिन्न रूपों में देखेंगे। छोटा सा टॉपिक्स हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। व्यक्ति की सामाजिक प्रवृत्ति और सामाजिक संबंधों के परिणाम स्वरूप जो विकसित होने वाले दो प्रमुख जो हैं वो एक तो समुदाय है और एक समाज है। यानी सामाजिक संबंध और सामाजिक प्रवृत्ति, इसके परिणाम के स्वरूप जो प्रमुख जो होते हैं विकसित, वो समाज और समुदाय है। मानव समाज में समुदायों का विकास होता है। सामाजिक संबंधों की व्यवस्था को ही समाज कहा जाता है। यानी समाज एक व्यापक अवधारणा है। इससे भिन्न समुदाय एक संकुचित और संकुचित संगठन है। समाज को अपन देखें तो वो एक बहुत ही व्यापक है। इसकी किसी भी प्रकार से इसके हम सीमा में नहीं बांध सकते, लेकिन समुदाय को एक सीमा में हम बांध सकते हैं। व्यक्तियों के एक विशिष्ट समूह को हम समुदाय कह सकते हैं। समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। समुदाय के सभी सदस्यों के आपसी संबंध घनिष्ठ होते हैं और उनके रीति रिवाज, रुचि आदि समान हो सकते हैं। समुदाय का एक विशिष्ट नाम भी होता है। समाज और समुदाय में कुछ समानताएं होते हुए भी इनमें विशेष मौलिक अंतर भी होते हैं। जैसे सबसे पहले अपन लेते हैं कि समुदाय मूर्त अवधारणा है, जबकि समाज अमूर्त है। मूर्त और अमूर्त ये हम पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं। मूर्त जिसको हम साक्षात देख सकते हैं, अमूर्त जिसको हम नहीं देख सकते या जिसको स्पर्श नहीं कर सकते। तो ये मूर्त अवधारणा है समुदाय। यानी समुदाय एक विशेष रूप से उसमें एक निश्चित संख्या होती है और समाज में कोई निश्चित संख्या नहीं होती। उनका एक अमूर्त स्वरूप होता है, वो कहीं भी हो सकता है। समुदाय व्यक्तियों का समूह होता है, जबकि समाज सामाजिक संबंधों के जाल को कहते हैं। यानी सामाजिक संबंध किस प्रकार होते हैं, उनके जाल जो फैला हुआ है, विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंध एक दूसरे से एक से दूसरे व्यक्ति के जो बीच से सामाजिक संबंध होते हैं, उसी को समाज कहा जाता है। जबकि जो समुदाय है वो कुछ व्यक्तियों का संगठन होता है, उसको समुदाय कहा जाता है। समुदाय का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है, जबकि समाज का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत होता है और इसी विशालता के कारण समाज में अनेक समुदाय होते हैं। स्थानीय समुदाय की अनिवार्य आवश्यकता होती है, जबकि समाज के लिए स्थानीयता की अनिवार्यता नहीं होती। यानी स्थानीयता, समुदाय एक जगह पर होता है, एक ही जगह, लेकिन समाज विस्तृत फैला होता है जिसके लिए किसी स्थानीयता की कोई अनिवार्यता नहीं है। समुदाय का आधार सामुदायिक भावना होती है, जबकि समाज तर्क और बुद्धि पर आधारित होता है। इसी प्रकार से समुदाय सामान्य जीवन और असमानताओं पर आधारित होता है, जबकि समाज में समानताएं और विभिन्नताएं दोनों पाई जाती है। यानी समुदाय है वो किसी समुदाय के अंदर किसी भी प्रकार की कोई असमानता अपने को देखने को नहीं मिलती, जबकि समाज में विभिन्न प्रकार की असमानताएं भी देखने को मिलती है और समानताएं दोनों हमें देखने को मिल जाती हैं। समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है, जबकि समाज का कोई विशिष्ट नाम नहीं होता। सहयोग समुदाय की अनिवार्य आवश्यकता होती है। समुदाय होता है वह सहयोग पर आधारित होता है, जबकि समाज में सहयोग की प्रधानता के साथ साथ एक दूसरे से संघर्ष भी पाया जाता है। समुदाय विशिष्ट संस्कृति और सामाजिक विरासत पर आधारित होते हैं, किंतु समाज में अनेक संस्कृतियां और विविधताएं पाई जाती हैं। समुदाय सीमित उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, जबकि समाज विस्तृत उद्देश्यों पर आधारित होते हैं। समाज औपचारिक संबंधों पर आधारित होते हैं, जबकि समुदाय का आधार व्यक्तियों के बीच में पाए जाने वाले अनौपचारिक संबंध होते हैं। समाज में व्यक्ति अपने विस्तृत उद्देश्यों की पूर्ति करता है, जबकि समुदाय में व्यक्ति के उद्देश्य बहुत ही सीमित होते हैं। इसी प्रकार से ये कुछ विशेष अंतर थे समाज और समुदाय में। इनके बीच, दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध भी हैं। वो किस प्रकार से हैं कि दोनों ही एक ही संस्कृति और क्षेत्र के विभिन्न समुदाय सामूहिक रूप से समाज बनाते हैं और व्यक्ति, समुदाय और समाज दोनों का ही मूल घटक जो होता है वो व्यक्ति होते हैं। समाज भी व्यक्तियों से बनता है, समुदाय भी व्यक्तियों से बनता है। इसी प्रकार से व्यक्ति की जो सामाजिक प्रवृत्ति और जो सामाजिक संबंध हैं, उसके परिणाम स्वरूप ही समाज और समुदाय दोनों विकसित होते हैं और दोनों का ही विकास व्यक्ति ही है। व्यक्ति के कारण ही दोनों का विकास होता है। दोनों के में कहीं ना कहीं सामाजिक संबंधों की
व्यवस्था पाई जाती हैं जो कि समुदाय में कम तो समाज में अधिक होती हैं। इसी प्रकार से ये जो समाज है वो एक बहुत ही व्यापक अवधारणा है, जबकि समुदाय बहुत ही संकुचित संगठन है। छोटे से संगठन को समुदाय अपन कह सकते हैं। जो समुदाय है वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में होता है, जैसे कि कोई एक निश्चित, जैसे अपन देख सकते हैं कि मारवाड़ का कोई समूह है तो वो उसमें जैसे युवा समूह, मारवाड़ युवा समूह, इसका जो जैसे अपन कहते हैं कि आर्य समाज, जबकि वो आर्य समाज नहीं, वो समूह होता है। उसमें कहीं ना कहीं हम समाज और समूह में वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं देखने को कि समुदाय को भी हम समाज कह देते हैं, लेकिन इसमें इस प्रकार से नहीं हो सकता। ये हमेशा ही समुदाय अलग होता है, समाज अलग होता है, तो इसमें ये अंतर होता है। जिस प्रकार हमारे शरीर की संरचना होती है, जो कि हमारे शरीर के अंगों जैसे कि हाथ, पैर, पेट, नाक, कान आदि से मिलकर बनती है, उसी प्रकार से सामाजिक संरचना का अभिप्राय समाज की इकाइयों की क्रमबद्धता से होता है। और सामाजिक इकाइयाँ जैसे कि समूह, समितियाँ, संस्थाएं, परिवार, सामाजिक प्रतिमान आदि की क्रमबद्धता को सामाजिक संरचना कहा जाता है। यह था समाज और समुदाय के बीच में क्या संबंध होते हैं या क्या अंतर होते हैं, उसको आज हमने देखा। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे कि सामाजिकरण किस प्रकार होता है, व्यक्ति का सामाजिकरण। एक बच्चे में सामाजिकरण, उसका बच्चे का सामाजिकरण सबसे पहले परिवार में रहकर किस प्रकार होता है, समुदाय में किस प्रकार होता है और समाज में किस प्रकार होता है, और विद्यालय में विद्यालयीकरण किस प्रकार होता है, उसके अंदर उनके व्यक्तित्व की भावना जो किस प्रकार आती है, और व्यक्तित्व सबका अलग अलग होता है, क्यों होता है, किस प्रकार से उसका व्यक्तित्व विकसित होता है, वो व्यक्तित्व किस प्रकार विकसित होता है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में अध्ययन करेंगे।